लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। पुणे के उपनगर पिंपरी चिंचवाड़ में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार गुरुवार को अवैध शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार सुबह 3 और लोगों की मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या 11 हो गई। अधिकारियों ने बताया है कि शराब पीने के बाद पीड़ित बेहोश हो गए और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। महाराष्ट्र में विधान परिषद के 17 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले सत्तारूढ़ महायुति के भीतर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीटों को लेकर भाजपा शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी सुनेत्रा पवार गुट के बीच सहमति बनती नहीं दिख रही है, जबकि महायुति नेतृत्व चुनाव में एकजुट होकर उतरना चाहता है, लेकिन किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी इस पर अभी तक अंतिम फैसला नहीं हो सका है। जानकारी के अनुसार भाजपा ने शिवसेना को 4 सीटों का प्रस्ताव दिया है, जबकि शिंदे गुट 6 सीटों की मांग पर अड़ा हुआ है। इसी वजह से सीट बंटवारे का फार्मूला अब तक घोषित नहीं किया गया है। कर्नाटक में सिद्धरामैया के इस्तीफे पर शिवसेना यूवीटी के सांसद संजय राउत ने आज मुंबई में कहा कि कांग्रेस की अपना एक आंतरिक व्यवस्था है, लेकिन सिद्धरामैया के प्रति मेरा सम्मान और बढ़ गया है। सत्ता का इतना सुचारू हस्तांतरण शायद ही कभी देखने को मिला है। नेता आमतौर पर अपना पद नहीं छोड़ते। सिद्धरामैया एक सच्चे नेता हैं, जनता के नेता है। जब कांग्रेस पार्टी ने आदेश दिया तो उन्होंने पद छोड़ दिया। भारतीय राजनीति में मैंने ऐसा बहुत कम ही देखा है। देखिए देखिए ये कांग्रेस पार्टी की एक इंटरनल व्यवस्था है, लेकिन मेरा आदर जो है सिद्धरामैया जी के प्रति वो बढ़ गया है। इतनी स्मूथ तरीके से कभी कोई सत्तांतर नहीं होता किसी राज्य में, कोई अपना पद नहीं छोड़ता। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की भजनलाल सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बांदीकुई में बाइक चोरी के शक में युवक की मॉब लिंचिंग और अजमेर में एक युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटने की घटनाओं का जिक्र करते हुए इसे बढ़ती अराजकता और जंगलराज बताया है। अखबार में छपी खबर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए उन्होंने पूछा कि पुलिस कहाँ थी और कानून अपने हाथ में लेने की घटनाएं किस ओर इशारा करती हैं। पिछली भाजपा सरकार की तरह अब फिर मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, जो गृह विभाग और पुलिस की नाकामी है। उन्होंने सवाल किया कि ऐसी स्थिति में भाजपा का सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार क्या रह जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि प्रदेश में नौतपा के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है और भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे समय में सभी सावधानी बरतें, खूब पानी व तरल पदार्थों का सेवन करें और तेज धूप में बाहर जाने से बचें। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखें। राहगीरों के लिए ठंडे पानी की प्याऊ लगाएं और बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी अपनी छत या आंगन में दाने पानी की व्यवस्था जरूर करें। राजस्थान में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। नौतपा के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में आप सभी से सावधानी बरतने की एक अपील करता हूं। खूब पानी पिए, छाछ, लस्सी, नींबू पानी, अन्य तरल पदार्थ का सेवन करते रहें। यथासंभव तेज धूप में बाहर जाने से बचिए। गोवा में 1 जून को मछली पकड़ने पर वार्षिक बंदी के पहले ही कुटबोना मछली पकड़ने के घाट से संचालित होने वाले अधिकांश बोटों ने लंगर डाल दिया है, जिससे प्रदेश के सबसे बड़े मछली पकड़ने वाले केंद्र में गतिविधियां ठप हो गई हैं। बंदरगाह के सूत्रों ने बताया है कि कुछ चुनिंदा जहाजों को छोड़कर करीब पूरा मछली पकड़ने वाला बेड़ा निर्धारित समय से पहले ही अपना काम बंद कर चुका है। नाव मालिकों और मछुआरों का कहना है कि हाल के वर्षों में शायद ये पहली बार है कि मछली पकड़ने में आई भारी गिरावट के कारण इसे जल्दी बंद करना पड़ा है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताजा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल